त्रिकोणमिति के इस सवाल को देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आता है? इस सवाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे cos 20 डिग्री, cos 35 डिग्री, cos 45 डिग्री, cosec 55 डिग्री और cos 70 डिग्री, cosec 70 डिग्री, ये सभी गुणाम हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमें cos 20 डिग्री का भी मान नहीं पता, उसी प्रकार cos 35 का भी मान नहीं पता है। हमें पता है तो बस cos 45 का मान पता होता है 1/√2। cosec 55 डिग्री का भी हमें मान नहीं पता है और cosec 70 डिग्री का भी मान नहीं पता है। अगर पता होता तो सभी के मान को ऐसे ही रख देते और मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाता। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ और ही लॉजिक काम करेगा। हमें समझ में ये आ रहा है कि अगर हम यहाँ पे इस कॉस को अगर साइन में बदल दे, इस कॉस को भी साइन में बदल दे, यहाँ पे कॉसेक है, यहाँ भी कॉसेक है, यानी कि साइन कॉसेक आपस में गुना होगा तो 1 हो जाएगा। बहुत लोग को ये चीजें समझ में आ रही होगी, बहुत लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आ रही होगी। समझने वाली बात यह है कि जिस प्रकार टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी कि 1/cot थीटा लिख सकते हैं, उसी प्रकार साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1/cosec थीटा। क्या होता है 1/cosec थीटा, यानी कि साइन थीटा को अगर आप cosec थीटा से गुना करेंगे तो 1 हो जाता है। कैसे हो जाता है 1? क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, क्योंकि ये उसका उल्टा होता है तो साइन साइन कट जाता है, इसका मान 1 हो जाता है। तो इसी प्रकार अगर हम इसे साइन में बदल दें इससे भी, तो ये गुना होकर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे, इसके लिए भी हमें कुछ चीज़ पता होना चाहिए। तो देखिए, क्या हम इस cos 20 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 - 70 लिख सकते हैं, 90 - 70, क्योंकि 90 में से अगर 70 जाएगा तो ये क्या होगा 20 होगा। क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार क्या हम इस cos 35 डिग्री को 90 - 55 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 55 जाएगा तो 35 ही बचेगा। ठीक उसी प्रकार इस cos 45 को, इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें इस cos 45 का मान पता होता है 1/√2 होता है, तो इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार cosec, यहाँ भी उसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि आगे ये जाके गुना हो जाएगा, यहाँ पे cosec 70 डिग्री। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि एक चीज कॉन्सेप्ट आपने पढ़ी होगी या फिर नहीं पढ़ी हो, तो यहाँ पे समझ लीजिए 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा में बदल जाता है। क्या हो जाता है? साइन थीटा में बदल जाता है। तो क्या ये इसी रूप में नहीं है cos 90 माइनस थीटा, ये cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह आप यहाँ पे 70 डिग्री है, यानी कि ये cos साइन में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 70 डिग्री। क्या हो जाएगा? साइन 70 डिग्री। इसी तरह ये भी है cos 90 माइनस 55, तो यहाँ पे थीटा की जगह 55 है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 55 डिग्री। क्या हो जाएगा? साइन 55 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू कॉसेक 55 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ पाए होंगे कैसे हुआ। आगे अगर बात करेंगे तो अभी हमने आपको बताया, आपको हमने क्या बताया, थोड़ा इसको हम अरेंज कर लेते हैं। जहाँ जहाँ 70 डिग्री वाले हैं उसको एक साइड कर लेते हैं, जहाँ जहाँ 55 डिग्री वाले हैं उसको एक साथ कर लेते हैं। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 70 डिग्री इंटू इस कॉसेक 70 डिग्री को यहाँ लिख लेते हैं कॉसेक 70 डिग्री। उसी प्रकार इस साइन 55 डिग्री है, साइन 55 डिग्री है, तो क्या इस साइन 55 डिग्री के जगह पे हम इस कॉसेक 55 डिग्री को लिख लेते हैं कॉसेक 55 डिग्री, और यहाँ पे बच गया कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री, देखिए साइन जो है कॉसेक का उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पे जो साइन 70 डिग्री है इस कॉसेक को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/sin 70 डिग्री, क्योंकि साइन क्या होता है कॉसेक का उल्टा होता है, अभी हमने आपको बताया था। ठीक उसी प्रकार साइन 55 डिग्री गुने इस कॉसेक 55 डिग्री को आप लिख सकते हैं नीचे में साइन 55 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कॉस 45 डिग्री रह जाएगा, तो ये देखिए ये साइन कट जाएगा, इसी प्रकार ये साइन 55 कट जाएगा, यहाँ बचेगा बस कॉस 45 डिग्री। क्या बच जाएगा? कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए 1/√2 होता है, और यही इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। तो इतना आसान है, कुछ लॉजिक इसमें काम किया, कुछ जो कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक सा वो काम किया। पहला कॉन्सेप्ट ये काम किया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये कॉन्सेप्ट काम किया। पर दूसरी बात हमें ये समझना चाहिए कि साइन का उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है सेक, ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार के सवाल को
यूं बना सकते हैं। तो कैसा लगा ये सवाल आपको?